लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नीलकमल ने। तो कहानी कुछ इस तरह है। आज ही मैंने एक्शन रिप्ले मूवी देखी, जिसमें नायक समय में यात्रा करके भूतकाल में जाता है और अपने माता पिता के झगड़े को मिटा देता है। फिल्म को देखकर बहुत मजा आया, बहुत हंसी भी आई और सोचा क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम समय में यात्रा करें। कुछ समय बीता तो मैं भूल गया समय यात्रा के बारे में। एक दिन विद्यालय गया तो सब लोग कहने लगे कि कल छुट्टी है। मैंने सोचा कल छुट्टी क्यों है। एक शिक्षक ने कहा, सर कभी कैलेंडर भी देख लिया करो, कल ईद है। मैंने कहा ठीक है। तभी एक मुस्लिम शिक्षक ने मुझे बताया, क्या फायदा छुट्टी का, देखा जाए तो ईद कल नहीं बल्कि परसों है। मैंने पूछा, आपको कैसे पता कि कल ईद नहीं है, आप कैलेंडर से ज्यादा जानते हैं। तभी शिक्षक ने कहा, हम ईद चांद देखकर मनाते हैं, पर कल यहां चांद नहीं दिखेगा। दुबई में कल चांद दिखेगा, इसलिए दुबई के लोग ईद मनाएंगे। हमें परसों चांद दिखेगा, इसलिए हम परसों ईद मनाएंगे। मेरा माथा ठनका। मेरे खुराफाती दिमाग में शरारत सूझी। मैंने सोचा और कहा सर से, सर अगर आप कल दुबई पहुंच जाओ तो आप कल ईद मना सकते हो, और ईद मनाकर वापस आ जाओ तो परसों आप यहां भी ईद मना सकते हो। सर ने कहा, वाह, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम इतनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। हम समय को अपनी तेजी से हरा नहीं सकते। सब मुझ पर हंसने लगे, पर इनके हंसने पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान किसी और बात पर था। मेरे दिमाग में यही घूमने लगा कि हम अपनी तेजी से समय को क्यों नहीं हरा सकते। मैं सोचने लगा, यदि अगर मेरी तेजी समय को हरा दे तो समय यात्रा की जा सकती है। इस समय यात्रा से भूतकाल और भविष्यकाल में जाया जा सकता है। मेरे खुराफाती दिमाग में कुछ नया खुराफात जन्म लिया। आज घर पर जाते ही मैंने सोचना शुरू किया। अचानक मैंने सोचा कि हर वैज्ञानिक किसी भी विषय पर शुरुआत से खोज नहीं करता, बल्कि उसी विषय पर किए गए खोज को आगे बढ़ाता है। क्यों ना मैं भी समय यात्रा पर किए गए खोज की जांच पड़ताल करूं। मैंने समय यात्रा और टाइम मशीन पर लिखी बहुत सी लेखों को मोबाइल और इंटरनेट के जरिए पढ़ा। सभी की खोज एक जगह आकर रुक जाती थी। वो 3 मुद्दे थे। पहला था गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा था गति और तीसरा था भार। मैं भी सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके ऊपर कोई गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ना हो, क्योंकि संसार में हर वस्तु, हर कण पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि जो धूल के कण आंखों से दिखाई नहीं देते, वो हवा से उड़कर कहीं ना कहीं नीचे जरूर आ जाते हैं। दूसरा मुद्दा था गति। अब इतनी तेज गति किसी भी ईंधन में नहीं कि समय को हरा दे, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली किरणें भी कुछ सेकंड पुरानी होती हैं। तीसरा था भार, जो कि इस पर सोचना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका भार ना हो। गुरुत्वाकर्षण बल है तो भार भी होगा, क्योंकि इतनी तेज गति से यात्रा करने पर इंसान का शरीर या तो जल जाएगा या फिर राख हो जाएगा। हो सकता है शरीर हवा में विलीन होकर अदृश्य हो जाए और उसका नामो निशान भी ना मिले। मैं 3 दिनों तक यही सोचता रहा, ढूंढता रहा, पर मैंने हार मान ली। मैंने सोचा, सचमुच मैं मूर्ख हूं जो ऐसी बातें सोचता हूं और समय भी दे रहा हूं ऐसी बातों पर। तभी मेरे मित्र का फोन आया और घंटी बजी। साथ में आया मेरे खुराफाती दिमाग में वस्तु जिसकी मुझे तलाश थी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन शो को।